हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम उनको टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहला है वन वन फंक्शन। ओके, वन वन फंक्शन। यहाँ नाम से ही क्लियर है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज एंड इट इज सिंगल। ओके, यानी कि डोमेन के एक से ज़्यादा मेंबर का एक ही इमेज नहीं हो सकता है। एवरी मेंबर है यूनिक इमेज। ये आपका फंक्शन है f फ्रॉम a टू b। ठीक है, यहाँ पे है मान लीजिए a b c d, तो a डैश b डैश c डैश d डैश ये ऐसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये आपका एफ ए की वैल्यू है a डैश, यहाँ एफ बी की वैल्यू है, ये एफ सी की वैल्यू है c की, और ये एफ डी की वैल्यू d डैश है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ वन फंक्शन कैसे होता है। यदि इफ एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, यदि ए एफ ए और एफ बी दोनों के इमेजेस इक्वल हैं तो वो एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए इक्वल टू बी, इमेजेस यदि इक्वल हैं, ये दोनों अगर हम इक्वल कहेंगे तो ये दोनों एलिमेंट भी इक्वल होंगे। ऐसे कर सकते हैं कि ए और बी अगर डिफरेंट हैं तो उनके इमेजेस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसी को मैं रिवर्स फॉर्म में बता रहा हूँ आपको कि अगर ये दोनों इक्वल हुए तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये वन वन फंक्शन का सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन हम ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे दो वैल्यूज सेट ए की ले लीजिए। ए पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस वन, और बी पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी प्लस वन। ठीक है, तो ये हमारा डिफिनीशन है। यदि एफ ए और एफ बी बराबर होगा तो ए बराबर बी होना चाहिए। तो मान लेते हैं इफ एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए और एफ बी क्या है, बराबर। एफ ए कितना है यहाँ पे, ए प्लस वन, एफ बी बी प्लस वन, तो वन से वन कैंसिल होगा तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी, हमारा ये कंक्लूजन निकल करके आ गया। तो ये फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन कैसा फंक्शन हो गया, वन वन फंक्शन। इस फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरा एक एग्जांपल ले लें, एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू। ये सब एनसीईआरटी के बुक में आपको मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ले लेते हैं दो पॉइंट ए और बी, तो एफ ए इक्वल टू थ्री ए प्लस टू, एफ बी इक्वल टू थ्री बी प्लस टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं इफ एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो क्या हो जाएगा, थ्री ए प्लस टू इक्वल टू थ्री बी प्लस टू। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से थ्री ए इक्वल टू थ्री बी हो गया, तो थ्री से थ्री बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ए इक्वल टू बी। यहाँ से भी हमको ए इक्वल टू बी मिल रहा है, यानी कि ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा, वन वन फंक्शन। ओके, और यहाँ पे इस फंक्शन को भी हमने देखा कि ये भी क्या है, वन वन फंक्शन है। एक और फंक्शन लिखते हैं, देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो ए इक्वल ए पे इसकी वैल्यू देख लें, एफ ए आपका ए स्क्वायर हो गया, बी पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर हो गई। ठीक है, तो यदि एफ ए इक्वल टू एफ बी, इफ एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो ए इक्वल टू बी मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा मिल रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, एफ ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, बी की पे फंक्शनल वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे, इसको लेफ्ट साइड लेकर के जाओ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से फैक्टर करिए, यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, इफ ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से ए इक्वल टू बी मिल गया, और इफ सेकेंड वन इज जीरो, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू जीरो होगा, तो ए इक्वल टू माइनस बी आ गया, यानी कि यहाँ पे ए की दो वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि टू का स्क्वायर करेंगे तब भी फोर मिलेगा,
-2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 मिलेगा। अगर आप ऐसे देखना चाहो, जो डायग्राम के हेल्प से हम चेक करते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। मान लीजिए नंबर है -2 -1 0 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 हमने ले लिया। -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमको 4 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी, ठीक है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, +1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। 0 भी ले लीजिए और 0 का स्क्वायर हमारा 0 ही मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि 2 की सेम वैल्यू हमको मिल रही है, दो पे हमको सेम वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। यहाँ पे 2 वैल्यू ए की प्लस माइनस बी कह सकते हैं। सो f इज नॉट 1 1, ठीक है। f ये फंक्शन जो होगा वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया, ठीक। 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए यही देखते हैं, एफ ए और एफ बी को बराबर कीजिए और देखिए ए इक्वल टू बी आ रहा है या नहीं। यदि आ जाता है तो वो 1 1 फंक्शन होगा, नहीं आता है तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए sin x इक्वल टू 1/2 ले लीजिए, तो आप देखोगे 1/2 वैल्यू x के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मिलती है, ठीक है। x के डिफरेंट वैल्यू लीजिए तो sin x के डिफरेंट वैल्यूज़ आपको मिलती चली जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो साइन का फंक्शन होता है वो मिनिमम टाइप का फंक्शन होता है, क्योंकि आप देखोगे π/2 आपका 3π/2 5π/2 ऐसे आपकी वैल्यूज जो होंगी। मान लीजिए यही पोर्शन लेते हैं, π/2 5π/2, इन पे वैल्यूज हमको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अगर 0 की बात करें तो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, इन सभी पे साइन की वैल्यूज़ क्या मिलती हैं, 0। यानी कि मेनी एक्स के वैल्यूज़ के लिए वी हैव 1 चॉइस, ठीक है ना। तो इसलिए साइन का जो फंक्शन होता है वो मेनी 1 फंक्शन होता है, ठीक है ना। आप 1 1 फंक्शन के साथ आपको एक चीज़ और समझ में आ गया कि फंक्शन मेनी 1 कब होता है, ठीक है। इफ़ डोमेन हैव मोर देन 2 या 2 और मोर देन 2 वैल्यूज़ के लिए हमको उसका फंक्शनल वैल्यू जो हो वो सिंगल मिले, ठीक है। जैसे sin x है, cos x है, ठीक है। अब देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन समझिए क्या होता है। ऑन टू को हिंदी में बोलते हैं आच्छादक, ठीक है। ऑन टू को क्या बोलते हैं, आच्छादक। इसका मतलब क्या होता है, यदि रेंज सेट जो है फंक्शन का, यदि रेंज इक्वल हो जाए कोडोमेन पे, ये फंक्शन f है a से b पे, यानी कि जो रेंज मिले वो पूरा का पूरा b को क्या कर ले, ढक ले, यानी कि b के बराबर हो जाए। ढक ले मतलब कि आच्छादित कर दे, यानी कि उसको पूरा ओवरलैप कर दे। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। यानी कि जो भी रेंज मिले वो पूरा का पूरा b के इक्वल ही हो जाए, ठीक है। कोडोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन जब हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। अब इसका देखिए एक और तरीका है समझने का कि B का ऐसा कोई भी मेंबर ना हो जो A के किसी ना किसी मेंबर का इमेज ना हो, ठीक है ना। एवरी मेंबर ऑफ B हैव इमेज, ठीक है, ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, एवरी मेंबर ऑफ set B is image of elements of set A, ठीक है। सेट के B के प्रत्येक मेंबर जो हो वो A के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज जरूर हो, तो भी हम कहेंगे कि जो फंक्शन ये होगा वो कैसा होगा, ऑन टू होगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक। तो अब चेक करना है आपको कि कोई फंक्शन आपका ऑन टू है या नहीं। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू
नेचुरल नंबर, ठीक है। एक fx इक्वल टू 3x प्लस 2। लास्ट जो मैंने एग्जांपल लिया था उसी को देखते हैं, ये हमारा ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, देख लेते हैं। तो लेट ये नेचुरल नंबर यहाँ पे है, ये आपका डोमेन है और ये आपका क्या है, को डोमेन है, ये को डोमेन है, ठीक है। और ये आपका क्या है, डोमेन है, ठीक। तो हमको चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं, ठीक है ना। तो हम को डोमेन में कोई भी एलिमेंट लेते हैं, लेट बी बिलोंग्स टू n, ये लिख लेते हैं यहाँ पे को डोमेन, ठीक है। देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू n, यहाँ पे डोमेन, such that fa इक्वल टू b, ठीक है, fa इक्वल टू b। यानी कि को डोमेन के प्रत्येक मेंबर के लिए यहाँ पे कोई ना कोई, देयर एग्जिस्ट लिखने का मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट जो होगा डोमेन का जिसके लिए इमेज क्या हो, b हो, ठीक है। तो fa इक्वल टू b, fa इसमें रखिए तो क्या मिलेगा बेटा, देखिए f3a प्लस 2 इक्वल टू b, ठीक है। तो हम a की वैल्यू b के टर्म में निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3a इक्वल टू b माइनस 2, तो a इज इक्वल टू b माइनस 2/3। अब ये बताइए क्या ये हमेशा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। मैंने कहा कि b जो कि क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब इसमें हम नेचुरल नंबर रखते हैं, देखते हैं कि a नेचुरल नंबर आता है या नहीं। देखिए 1 ले लीजिए यहाँ पे, तो -1 माइनस 2, ठीक है। तो -1 हो जाएगा, -1 इज नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। दिस इज नॉट बिलोंग्स टू n, यानी कि यहाँ पे क्या है, डोमेन, ठीक है। तो a की वैल्यू जो मिल रही है वो नेचुरल नंबर हमको हमेशा नहीं मिल रही। अभी आप यहाँ पे 8 माइनस 2/3 लेंगे तो 8 माइनस 2 6/3 यानी कि 2 हमको नेचुरल नंबर मिल रहा है। लेकिन सारे वैल्यूज के लिए, b के सारे वैल्यूज के लिए हमको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अगर आप इसको देखना भी चाहें तो देखिए जरा इसको, ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। ये फंक्शन जो है fx, ये क्या है, 3x प्लस 2। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है। मिलेगा हमको, नेचुरल नंबर का सेट है। अब देखिए यहाँ पे 1 लेते हैं, 1, तो 1 3 1 जा 3 प्लस 2 3 2 5, 1 का इमेज क्या मिल रहा है, 5, ठीक है। 2 लेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 2 8, 2 की वैल्यू 8, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 3 की वैल्यू कुछ मिलेगी, डजंट मैटर, इन सब की वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिलेगी जरूर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 6 7 ये सब इसके किसी भी मेंबर के इमेज नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो रेंज मिल रहा है, रेंज सेट जो मिल रहा है वो इस सेट से छोटा मिल रहा है, ठीक है। और मैंने डिफिनीशन में क्या बताया कि जो रेंज सेट होगा वो इसी सेट को डोमेन के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ गया होगा कि 1 2 3 4 इस नेचुरल नंबर में किसी भी एलिमेंट का ये इमेज नहीं है, ठीक है। इसलिए ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। ऑन टू के लिए कंडीशन क्या चाहिए, जो रेंज सेट हो वो पूरा का पूरा इसको ढक ले, ठीक है ना, तब हम उसको कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। मैंने आपको 1 1 फंक्शन बताया, मैनी वन बताया, ऑन टू फंक्शन बताया, ठीक है ना। आप आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं, या इंजेक्टिव है या नहीं, तो ये चीज़ आपको पता करना पड़ेगा। डोमेन और को डोमेन पे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आप उस चीज़ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन और ले लीजिए, मान लीजिए फंक्शन जो है वो fx इक्वल टू ले लेते हैं 1/x, ठीक है ना।
रियल नंबर टू रियल नंबर, ये दोनों रियल नंबर के सेट हैं, ठीक है ना। तो ये बताना है ऑन टू है कि नहीं है फंक्शन में, ठीक है ना। तो अब देखिए लेते हैं लेट बी बिलोंग्स टू इस वाले सेट में, ठीक है। बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे लिख लीजिएगा कोडोमेन, ठीक है। दे आर एग्जिस्ट, हमको इस बी के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट ए जरूर मिलना चाहिए जिसका ये बी क्या हो, इमेज हो। ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे लिख लीजिएगा डोमेन सच दैट एफ ए इक्वल टू बी, ठीक है। एफ ए कितना हो गया, 1/a हो गया इक्वल टू बी। तो ए की वैल्यू बी के टर्म में हमको लिखनी है, इसी को क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको a इक्वल टू 1/b लिख सकते हैं आप, ठीक है, a इक्वल टू 1/b। अब देखते हैं यहाँ पे कि एवरी रियल नंबर के लिए हमको यहाँ रियल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। आप जानते हो 0 क्या है, रियल नंबर है, लेकिन 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो 1/0 आपका क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो मामला क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है। हमको जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो रियल नंबर मिलनी चाहिए। इन्फिनाइट को हम नहीं जानते हैं कि वो रियल नंबर है या नहीं, इसीलिए ये फंक्शन जो हमारा होगा वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 0 का कोई इमेज हमको नहीं मिलेगा। अब देखिए 2 लेंगे तो 1/2 मिलेगा, 3 लेंगे 1/3 लेंगे मिलेगा, 1/2 लेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 0 के अलावा रियल नंबर में हम ले रहे हैं, ठीक है। रियल नंबर में आप जाते हैं, इनफिनिट में नो वैल्यूज होते हैं, तो यहाँ पे 1.0 जो है वो किसी का इमेज है कि नहीं इसका, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा जिसका 0 इमेज हो, ठीक है। तो यानी कि जो रेंज मिलेगा उसमें से 0 क्या होगा, नहीं होगा, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। लेकिन यदि ऑन टू हमें बनाना ही है, ऑन टू हमको बनाना ही है, तो हम कैसे उसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 हम इन दोनों सेट से क्या कर दें, निकाल दें। 0 इन दोनों सेट से निकाल दें, ना 0 यहाँ रहेगा और ना यहाँ रहेगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 0 रखेंगे 1/0 क्या होगा, इनफिनाइट हो जाएगा, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो फंक्शन हमारा डिफाइंड होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिए। और इसका कोई भी एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए जो इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज ना हो। यहाँ पे प्रत्येक मेंबर इमेज होना ही होना चाहिए, तब वो फंक्शन ऑन टू होता है, वरना वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गया। इसी तरह आपका 1 ऑन टू फंक्शन होता है। 1 ऑन टू फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। और 1 ऑन टू फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है, फिगर से ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये मान लीजिए ए है, ये सेट बी है, ये आपका फंक्शन एफ है, ठीक है। यहाँ पे आपका ए बी सी डी है, 1 2 3 4 है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन तो है ही, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है और इनके सारे मेंबर्स का एक ही इमेज मिल रहा है, ठीक है, यूनिक इमेज मिल रहा है, ठीक है। और सेट बी के बारे में आप ध्यान दीजिए, सेट बी जो है वो हमारा कोडोमेन है। और रेंज क्या है इस फंक्शन का, रेंज ऑफ एफ क्या है, 1 2 3 एंड 4 विच इज इक्वल टू बी। यहाँ पे कोडोमेन और रेंज क्या है, दोनों बराबर हैं। और यहाँ पे एवरी मेंबर हैव यूनिक इमेज, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है ना। यानी कि तो 1 1 का पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, इफ एफ ए इक्वल टू एफ बी दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी, एंड इसके साथ साथ फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी देयर एग्जिस्ट, इसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, A belongs to capital A such that FA equal to B, ठीक है। इन दोनों कंडीशन को जब हम मिला देंगे, ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन, तो वो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाएगा। 1 1 ऑन टू फंक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए
अगर ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, ठीक है, ये इधर से भी एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसको हम बोलते हैं एफ इनवर्स, लेकिन कंडीशन क्या है, फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके प्रत्येक, अगर इधर से फंक्शन होना है तो इसके एवरी मेंबर का यहाँ पे इमेज मिलना ही चाहिए, ठीक है, और इसके प्रत्येक मेंबर का एक और सिर्फ एक ही इमेज मिलना चाहिए। ये दोनों कंडीशन को इधर से भी ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि इफ गिवन फंक्शन is 1 1 on 2, then f inverse exist, ठीक है। गिवन फंक्शन यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, f from a to b, ठीक है, is 1 1 on 2, then f inverse exist from b to a, from b to a। ये फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक, तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, f इनवर्स आपका b to a, ठीक है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब गिवन फंक्शन जो हो वो 1 1 ऑन टू फंक्शन हो, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब मैं आपको समझाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जो हमारा गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो हम जानते हैं कि मिनिमम फंक्शन है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, 1 1 फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 1 1 ऑन टू फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उससे हम क्या करते हैं, इनवर्स उस फंक्शन का हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। कैसे फंक्शन को ऑन टू दिखाएंगे ये भी आपको समझ में आ गया, कैसे कौन सा फंक्शन 1 1 होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो फंक्शन जब 1 1 ऑन टू होता है तो एफ इनवर्स गिवन फंक्शन का एग्जिस्ट करता है। और यहाँ तक की सारी बातें आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम और भी फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नया कंटेंट ईजिली अवेलेबल हो सके। थैंक यू।